इंडिया गठबंधन ने एम्स आरओबी निर्माण सहित विभिन्न मांगों को लेकर निकाला पदयात्रा। दरभंगा। आज इंडिया गठबंधन के घटक दल ने राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, सीपीआई सहायक जिला सचिव राजीव कुमार चौधरी और मालिक नियाज अहमद के नेतृत्व में लहेरियासराय पोलो मैदान से अंबेडकर स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए लहेरियासराय चट्टी चौक, नवटोली, इंदिरा कॉलोनी, कृष्णपुरी, भैरूपट्टी, दोनार, नाका 5, मिलान चौक होते हुए पुनः लोहिया चौक पर तक पदयात्रा की गई। यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता अपनी मांगों से संबंधित नारे लगा रहे थे। वही पदयात्रा लोहिया चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया, जहां पर वक्ताओं ने कहा कि जब से सत्ता मोदी सरकार आई है तब से लगातार मिथिलावासियों को सिर्फ छला जा रहा है। केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में भी बड़े पैमाने पर कटौती की है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ सौतेला व्यवहार रही है। नरेंद्र मोदी की घोषणा के बावजूद भी आज तक दरभंगा में एम्स निर्माण नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार एम्स को लटकाना चाहती है। जिला में कई रेलवे ओवरब्रिज की मांग यहां की जनता दशकों से कर रही है। रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण दरभंगा में जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण कई जन कल्याणकारी योजना अधर में है। मनरेगा मजदूर का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है। इन सभी मांगों को लेकर हमारा ये पद यात्रा है। हम आगे जिला भर में इस पदयात्रा को करेंगे और मोदी सरकार का पोल खोलेंगे। आगे जिला मुख्यालय पर भी जन सत्याग्रह करेंगे। मौके पर राजद के राकेश नायक, सीपीआई के अहमद अली तमन्ने, विश्वनाथ मिश्र, भाकपा माले के पप्पू खान, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भोला सहनी आदि ने अपनी बातें रखें। तो बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे और वहां से यह पद यात्रा हमारे प्रधानमंत्री ने जो झूठे सपने दिखाए दरभंगा वासियों को, हमारी माता बहनें जो गुमती पे जाम के कारण दम तोड़ देती है और माननीय गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो रेलवे लाइन देने का काम किया उसको अधूरा रखे हुआ है। जो सकरी टू हसनपुर, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर और दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान, इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। और ये गूंगी बहरी सरकार, बड़का झूठा पार्टी की सरकार को हम सड़क पर आंदोलन करके यह बताना देना चाहता हूँ कि आपने जो हमारे युवा को ठगने का काम किया, जहां बिहार सरकार ने नौकरी की बहार कर दी है, जहां सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वही केंद्र सरकार के द्वारा हमारे युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके और वह मुकरने का काम किया है। सपने में उन्होंने मिथिलांचल वासियों को एम्स देने का काम किया है, उसको यह बहुत महंगा पड़ेगा। और उसी आंदोलन के साथ हम लोग अब सड़क पर उतर गए हैं और यह आंदोलन जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगी, पार्ट बाय पार्ट यह चालू रहेगा। और भारत सरकार का जो ये कारनामा है उसको उजागर करने का, पोल खोलने का हम लोग पद यात्रा के माध्यम से काम। कहाँ से कहाँ तक ये पद यात्रा जाएगा? ये आज 15 किलोमीटर का है। ये चट्टी चौक होते हुए डॉक्टरिया रघेपुरा, ये इंदिरा कॉलोनी होते हुए गंज, उसके बाद नीम चौक, उसके बाद हजमा चौराहा पे आज समापन हो। कितने दिनों की पद यात्रा है? ये 3 दिनों का है और चौथा दिन सत्याग्रह होगा इसी पोलो मैदान में। और उसके बाद हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कमिश्नर साहब को, जो राष्ट्रपति को दिया जाएगा। आपका परिचय? उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष। धन्यवाद। दर्शाता है कि मोदी सरकार मिथिलांचल के लिए ठगने का काम कर रही है। दूसरा, अब इससे क्या होता है, एम्स के निर्माण के बन जाने से क्या होता है, यहाँ गरीब जितने भी मरीज हैं जिनको दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई कलकत्ता जाना पड़ता है, कम से कम उनका इलाज दरभंगा में तो हो पाता। हज़ारों लोग यहाँ से जाते हैं लेकिन इलाज के लिए तड़पते रहते हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। लेकिन सिर्फ सरकार ने ठगने का काम किया है। मैं नीतीश जी
को और तेजस्वी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज DMCH के लिए 2500 बेड आवंटन कर दिया। इसके लिए 3200 करोड़ रुपए आवंटन बिहार सरकार ने करने का काम किया, मतलब बड़ा निर्माण कर दिया है। तो ये DMCH की बड़ी सौगात है। तो बिहार सरकार तो कर रही है काम स्वास्थ्य के अंदर, लेकिन आप क्यों ठगने का काम कर रहे हैं? यहाँ हमारे 5 साल से हमारे ठाकुर जी सांसद हैं, लेकिन कौन सा एक काम किया है? मैं तो चैलेंज करता हूँ, चाहे वो रेल के अंदर बता दें, स्वास्थ्य के अंदर बता दें, एजुकेशन सेक्टर में बता दें, कोई उन्होंने काम किया। भारत सरकार का कोई पैसा अगर दरभंगा में लेकर के आए मिथिलांचल में, मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ठगने का उन्होंने भी काम किया है और इसकी जनता इसका जवाब 2024 के लोकसभा में देगी। दूसरा सबसे प्रमुख मुद्दा है रेल ओवरब्रिज। घंटों लोग जाम में फंस जाते हैं, रास्ता नहीं है, कई मरीज तो मर जाते हैं रास्ते में। उसका रेलवे ओवरब्रिज का पैसा सैंक्शन है, आप क्यों नहीं काम कराना चाहते? क्यों नहीं टेंडर करना चाहते? क्यों सोच भी है सर? आज 3 जगह रेलवे लाइन बना था, हसनपुर सकरी रेलवे लाइन, दरभंगा से मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन, ये सब लालू जी के जमाने में सैंक्शन हो गया। पिताजी ने हमारे खुद पार्टी से टिलाई में इसका शिलान्यास किया था, दरभंगा से मुजफ्फरपुर। उसका क्या हुआ? ये तो सर हम लोगों ने जब हमारे पिताजी सांसद थे, सरकार थी यूपीए की, तो बिहार के अंदर इतना पैसा आया, चाहे मनरेगा के अंदर हो चाहे रेलवे के अंदर हो, तो काम हुआ। लेकिन आप तो 5 साल से सो रहे हैं, 14 साल से आपकी सरकार है एनडीए की देश के अंदर, लेकिन मिथिलांचल को आपने पूरा बेवकूफ़ बनाया है, ठगने का काम किया है। कहीं कोई काम विकास का काम नहीं दिख रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर, ज्वलनशील मुद्दे हैं, इनको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा है और एक पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बीजेपी एनडीए की सरकार ठगने का काम कर रही है। आज ये पद यात्रा है हम लोगों का इंडिया गठबंधन की ओर से, और दरभंगा में जिस ढंग से विकास के मामले में नौटंकी कर रहे हैं यहाँ के सांसद, विकास होने नहीं देना चाह रहे हैं, इस सवाल पर हम लोगों का ये पदयात्रा है। 4, 5, 6 और 7 तारीख को यहाँ सत्याग्रह होगा कमिश्नरी पर। हमारी डिमांडें हैं कि एम्स का निर्माण करो। आपने देखा है कि भारत सरकार के मंत्री किस ढंग से झूठ बोल गए कि एम्स का निर्माण दरभंगा में हो गया। एम्स का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन ये सांसद के द्वारा कोई एम्स के निर्माण में कोई भी प्रक्रिया में ये शामिल नहीं हुए और न ये निर्माण कराने की प्रक्रिया में गए। आपने देखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सवाल पर मिथिला यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना था, लेकिन ये सांसद के द्वारा आपको मोतिहारी चला गया। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि रेलवे का जो भी परियोजनाएं हैं, जो बंद है, जो अधूरा है, उसको चालू किया जाए और एम्स का निर्माण अविलंब किया जाए। इस सवाल पर ये हमारा आंदोलन है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये तमाम सवाल हल नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रहेगा। त्रस्त है और दरभंगा की एक जनता जानती है। 25 साल से यहाँ भाजपा के सांसद और विधायक हैं, ये 25 साल से 2500 बार शिलान्यास कर चुके होंगे, लेकिन आज तक दरभंगा को एक भी रेलवे फ्लाईओवर देने का इन्होंने काम नहीं किया। आज जिस तरीके से दरभंगा में एम्स के विषय को लेकर के दरभंगा की जनता को भटकाने का काम कर रही है, मिथिलांचल की जनता को भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग जो केंद्र में बैठे भटकाने का जो काम कर रही है, यही सब विषयों को लेकर के हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और लगातार हमारा 3 दिन का पदयात्रा है। दरभंगा के एक कोने में जाकर के हम लोगों को ये संदेश और संवाद पहुंचाना है कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित और भटकाने का काम करती है। जमीन पे इनका एक भी काम ये पिछले 25 साल में नहीं नजर आया है। इन्हीं सब विषय को लेकर आज हम लोग दरभंगा सड़क को। आपका परिचय? राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। आज यहाँ पदयात्रा जो है एम्स को निर्माण को लेकर के, एम्स को निर्माण करके लेके आए, ओवरब्रिज को निर्माण करके लेके आए। हमारा जो यहाँ के सांसद है स्वयं वही सांसद को शंखनाद करके हम जगाना चाहते हैं। देखिए, जनता सोई हुई नहीं है, जनता अब जग चुकी है। आपको यहाँ से उखाड़ को फेंकना। आपका परिचय? मेरा नाम राम सुंदर कामत हुआ, महासचिव दरभंगा जिला।